यूं तो कहने को सबसे ज्यादा लाशें शमशान घाट या कब्रिस्तान पे आपको मिलेंगी, लेकिन एक जगह इन सब जगहों से बढ़कर है। यहाँ आत्माएं भटकती रहती हैं और यह आत्माएं इतनी तड़पी हुई होती हैं कि उस समय अगल बगल रह रहे जीवित इंसान को काफी खतरा होता है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा जो ऐसे ही किसी एक जगह की है जहां पर इंसानों ने जाना बंद ही कर दिया। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। एक अस्पताल जहां सबसे अधिक मौतें होती हैं। आप जाने अनजाने, आप चाहे समझे या ना समझे, लेकिन हकीकत यही है कि एक अस्पताल जहां सबसे पहले इंसान का शरीर उसकी आत्मा को त्यागता है, और ऐसा दिन में कई बार होता है। महीनों में इसका हिसाब लगाना भी अनगिनत होता है। दिल्ली के इलाके में एक ऐसा ही अस्पताल था। 5 मंजिले का यह अस्पताल काफ़ी फेमस था। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ हर रोज़ एडमिट होते या फिर अपनी बीमारियों का इलाज कराकर वापस घर को लौटते थे। लेकिन इसमें कई ऐसी जानें भी थी जो अपना दम तोड़ देती थी, और उस हॉस्पिटल में जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी थी जिसके बारे में सबको पता था, लेकिन कोई भी कहने से चूकता नहीं था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बात को कोई उठा दे। ऐसा ही प्रियांशु के साथ होता है। प्रियांशु उस हॉस्पिटल में नया नया ट्रेनी डॉक्टर बनकर गया था। उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि तुम्हें 5वें फ्लोर पर नहीं जाना है, बाकी 4 फ्लोर पे तुम ऑपरेट कर सकते हो। प्रियांशु अपने काम को बहुत मन लगाकर करता था। वह अभी नया था, जिस कारण से उसे बहुत कुछ सीखना भी था और उसके अंदर सीखने की लालसा भी थी। अचानक एक दिन उसकी नाइट शिफ्ट शुरू होती है। रात में घने बादल लगे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि देर रात बारिश भी होगी। हॉस्पिटल रात होते होते एक शमशान से ज़्यादा सन्नाटा भरा हो जाता है, क्योंकि मरीज सो जाते हैं, डॉक्टर्स कम होते हैं। प्रियांशु अपने कैबिन में बैठे हुए कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक उसका दरवाजा धप करके खुलता है और सामने से एक महिला रोते रोते आती है। वह अपना पेट पकड़े हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में काफी दर्द। वह कहराते हुए प्रियांशु के पास पहुंचती है और मदद की गुहार लगाती है। वह प्रियांशु से कहती है कि मुझे रिसेप्शन पे कोई नहीं दिखा, मैं सीधा आपके पास आई हूँ। प्रियांशु उसे बैठाता है, उसकी तकलीफ जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह औरत चिल्लाए जा रही थी। प्रियांशु जब पूछता है कि आपके साथ कोई और आपका परिजन या फिर दोस्त है, तो वह साफ इनकार कर देती है। वह बस इतना कह रही होती है कि मेरा इलाज करो, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। प्रियांशु हड़बड़ा जाता है। वह भागकर रिसेप्शन के पास जाता है तो वहां पर कोई मौजूद नहीं होता। वह वहां से एक फॉर्म लेकर आता है, उस महिला को फॉर्म देता है, लेकिन वह महिला इस स्थिति में नहीं होती है कि उस फॉर्म को फिल कर पाए। प्रियांशु जल्दी से उसका नाम पूछकर खुद से ही फॉर्म भरने लगता है। फॉर्म भरकर उसे रिसेप्शन डेस्क पर रख देता है और उस पेशेंट को चेक करने लगता है। क्योंकि रात का समय हो चुका था और सभी वार्ड्स को बंद कर दिया गया था, आखिरकार उसके पास एक ही ऑप्शन बचा। प्रियांशु के दिमाग में यह बात थी कि उसे 5वें तल्ले पे जाने से मना किया गया है, लेकिन उस मरीज का दर्द देखकर उससे रहा नहीं गया। वह उस महिला को लेकर 5वें फ्लोर पर चला जाता है। वहां जाते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। जहां पर उसे जाने से रोका जा रहा था, वह फ्लोर सबसे ज्यादा चमक रहा था। वहां सब सुविधा भरा पड़ा था। वह उस महिला को एक बेड पर लिटाता है और उसका चेकअप करने लगता है। चेकअप करने के बाद जैसे ही प्रियांशु कुछ दवाइयों के लिए दूसरे कमरे में जाता है, वापस लौटने के बाद वह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वह देखता है कि उस बेड पर कोई नहीं होता। प्रियांशु को लगता है कि शायद वह महिला वॉशरूम गई हो। वह थोड़ा इंतजार करता है, लेकिन तकरीबन 15 मिनट के बाद भी जब उसे कोई नहीं वापस आता दिखता तो वह आवाज लगाता है। उस फ्लोर पे वह छान मारता है, वह महिला उसे कहीं नहीं दिखती। उसके बाद वह भागकर नीचे आता है, रिसेप्शन पर जाता है। वहां पर रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी।
वह उससे पूछता है कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्म रखा था, तुमने उसे देखा है? तो रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है, जिसके बाद वह कुछ समझ नहीं पाता। वह रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि तुम सीसीटीवी ऑन करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक महिला अंदर आई, मुझसे मदद मांगा और मैंने उसका फॉर्म भी फिल किया। जब सीसीटीवी खोला जाता है, उस सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ भी प्रियांशु देखता है उसे देखकर उसका सर घूम जाता है, क्योंकि पिछले आधे एक घंटे से वह जिससे बात कर रहा था, जिसका इलाज कर रहा था, वह उस कैमरे फुटेज में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। प्रियांशु खुद से ही बातें कर रहा था, खुद ही फॉर्म फिल कर रहा था। यह देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके बाद वह रिसेप्शनिस्ट को सारी बात बताता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि आपको मना किया गया था, उस फ्लोर पर कोई भी डॉक्टर या मरीज जाना नहीं चाहता जिस पर आप आधी रात को घूम कर आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 5 से 7 साल पहले उस फ्लोर पर जो भी मरीज जाते थे उनके साथ अजीब सी घटनाएं होती थी। कोई भी मरीज उस फ्लोर पर जिंदा वापस नहीं आएगा। जो भी उस फ्लोर पर अपना इलाज करवाने जाता था उसकी तबीयत दिन ब दिन और खराब ही होती जाती थी और तकरीबन 1 सप्ताह के बाद उसका देहांत हो जाता था। जब लगातार ऐसा होने लगा और कभी कभार डॉक्टरों के साथ भी कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगी, तब उस फ्लोर को बंद कर दिया गया था। प्रियांशु अभी भी सकते में था। वह फ़ोन करके अपने कुछ डॉक्टर दोस्तों को बुलाता है, उन सब के साथ मिलकर वापस उस फ्लोर पर जाता है। वहां जाने के बाद उसे जो दिखाई देता है उसे वह पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि जो फ्लोर अभी चमचमाता हुआ था, अभी फिर से वापस आने पर उस फ्लोर में गंदगी भरी थी। अभी जस्ट उस फ्लोर पर गंदगी भरी थी, चारों ओर से टूटा फूटा सामान था और जाले लगे हुए थे। प्रियांशु दोस्तों के साथ वापस नीचे आता है और इस घटना को भूलने की कोशिश करता है और वापस उस हॉस्पिटल में कभी काम नहीं करता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।